हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर्स की जो एक्सरसाइज है 1.1 का 6th एंड 7th क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे। हमारा 6th क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। तो आपको बोलना है कि तो ये जो दोनों हैं वो composite numbers क्यों है, ये आपको explain करना है। yes, तो हम क्या कर लेंगे, इसको let x और y consider कर लेंगे। let x is equal to 7 into 11 into 13 plus 13, ये जो है हमारा x होगा, राइट, और ये जो है हमारा वो y होगा। सो y इज इक्वल टू दिस वन। ओके, x जो है हमारा ये 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 होगा और y जो है हमारा ये नंबर होगा। ओके, सो हियर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस के बाद 13 है तो यहाँ पर 13 है और मल्टीप्लीकेशन में भी 13 है, राइट। तो दोनों को हम क्या करेंगे, 13 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो इसलिए 13 हम कॉमन ले लेंगे। यस, सो हियर 13 आउटसाइड, तो 7 इंटू 11 इंटू 13 हमने बाहर ले लिया है इसलिए 1 प्लस 13 हमने बाहर कॉमन ले लिया है इसलिए 1। 13 1 जा 13 प्लस 13 1 जा 13। यस, जहां पर भी 13 है वहां पर हमने 1 1 ले लिया है क्योंकि 13 हमने कॉमन बाहर लिया था। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 13 7 into 11 is 77, 77 1 जा 77, 77 plus 1 is 78। ओके, अब हम क्या करेंगे, 78 के फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 78 के फैक्टर्स निकालेंगे। सो 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6, यहाँ पर 7 है तो 7 माइनस 6 इज 1, ये हो गया 18, 2 9 जा 18। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो हमें नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, हमारा 3 है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 भी क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। देयरफॉर 13 1 जा 13। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 13 78 का जो फैक्टर्स है वो लिखना है 2 इंटू 3 इंटू 13, राइट। सो 13 ये जो मल्टीप्लीकेशन में है, राइट, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, राइट। अभी हम इसको ऑर्डरली लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, चाहे तो आप 13 स्क्वायर भी ले सकते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, इसको भी एक बार सॉल्व कर लेंगे। सो y क्या है हमारा हमारे पास जो है प्लस के बाद यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी मल्टीप्लीकेशन में 5 है तो 5 हम कॉमन ले लेंगे। प्लस के बाद जो नंबर है वो हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, राइट। सो 5 हमने बाहर ले लिया, राइट। सो 7 इंटू 6, 5 तो हमारा बाहर है इसलिए 1, 5 की जगह पर क्या है हमारा 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 जो हमारा बाहर चला गया इसलिए 1। जहां पर भी 5 है वहां पर हम 1 लेंगे क्योंकि 5 जो है हमने कॉमन आउटसाइड ले लिया है, राइट। देन नेक्स्ट 5 एज इट इज, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब 7 6 जा 42, राइट, 42 1 जा 42, देन 42 इंटू 4 देन 3 देन 2, ये सभी को हम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 1008। ओके, देन प्लस 1 as it is, then 5 1008 plus 1 is 1009, तो इसका आंसर क्या है 5 into 1009। यस, तो चाहे तो आप इसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहीं पर आप देख सकते हैं कि क्या है हमारा आंसर, कंपोजिट नंबर्स। अब यहाँ पर तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया है तो ये नंबर का आंसर ये है x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या है हमारी, ये आई है। ओके, तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था अगर के
प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स क्या है हमारे, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और वो खुद होता है। ओके, जैसे 2, 3, 5 एक 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल अपने खुद के टेबल में, और ये भी 1 के टेबल में और 3 के टेबल में, 5 भी 1 के टेबल में 5 के टेबल में। जो 1 का जो जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं वही क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स है। तो 1 and 2, हियर 1 and 3, 1 and 5, तो ये क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स है। कंपोजिट नंबर्स क्या है, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स है। तो यहाँ पर क्या है, दो से ज्यादा फैक्टर्स है, राइट। तो कॉमन फैक्टर जो हमारा फैक्टर है 1 के बजाय और कई इसके फैक्टर्स है, किसके, x के। x के तो फैक्टर सिर्फ दो ही होना चाहिए, एक 1 और एक x, तब हम इसे बोल सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है। बट यहाँ पर x के जो फैक्टर्स है 2 है, 3 है, 13 है, यस, और y के फैक्टर भी क्या है, हमारे 5 है। y के फैक्टर्स क्या होना चाहिए, 1 and y होना चाहिए, लेकिन y के फैक्टर्स क्या है, 1 के अलावा 5 भी है, 1009 भी है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर्स है, क्योंकि कंपोजिट नंबर का जो मीनिंग है वो है कि उसके फैक्टर्स जो है दो से ज्यादा होना चाहिए। सो यहाँ पर हमने लिखा है, सो बोथ नंबर्स x and y हैव फैक्टर्स अदर देन 1। यस, तो खुद के टेबल में आते ही हैं x and y, और अदर देन 1, यस, जो 1 के टेबल में भी आते हैं। तो ये छोड़ के और कई इनके फैक्टर्स है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये नंबर्स क्या है, हमारे कंपोजिट नंबर्स है। समझ में आ गया? तो कंपोजिट नंबर्स का मतलब क्या है, जिसमें दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर भी दो से ज्यादा फैक्टर्स है, इसलिए ये क्या है, हमारे कंपोजिट नंबर्स है। तो ये सेंटेंसेस जो है ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है इनके दो से ज्यादा फैक्टर्स है, इसलिए ये क्या है, हमारे कंपोजिट नंबर्स है। ओके, तो यहीं पर हमारा 6th क्वेश्चन फिनिश होता है। अब हमारा जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो suppose यहाँ पर एक सर्कुलर फील्ड है, ओके, तो यहाँ पर जो है देयर इज सर्कुलर पाथ, यस, सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स, सपोज यहाँ पर सोनिया है, ओके, तो यहाँ पर सोनिया जो है इसको 18 मिनट लगेंगे यहाँ से यहाँ तक एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। उसी तरह से एक और पर्सन है, वो है रवि, ओके, तो रवि को उसके स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 12 मिनट्स लगेंगे। यस, तो सोनिया को मिलेंगे 18 मिनट्स, सोनिया को लगेंगे 18 मिनट्स और रवि को लगेंगे 12 मिनट्स, राइट, एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, तो यहाँ से दोनों क्या है, सपोज स्टार्ट कर रहे हैं, सोनिया और रवि यहाँ पर रुके हुए हैं और यहाँ से ये स्टार्ट कर रहे हैं राउंड लेने के लिए, ओके, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और यहीं से क्या कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, ओके, देन एंड गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स। तो सोनिया को तो 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को कम टाइम लग रहा है, 12 मिनट्स। तो ऐसे ही घूमते घूमते कौन से पर्टिकुलर टाइम में कितने मिनट्स के बाद ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से मिलेंगे, क्योंकि दोनों का जो टाइमिंग है वो अलग अलग है, सोनिया का टाइमिंग अलग है और रवि का टाइमिंग अलग है। तो इसलिए वो यहाँ पर पहुंचने के लिए कितने मिनट के बाद वो यहाँ पर आकर पहुंचेंगे, ये आपको पता लगाना है। द मिनिमम टाइम दे विल टेक इज द एलसीएम ऑफ 12 and 18 मिनट्स। तो आफ्टर कितने मिनट के बाद ये वहां पर पहुंचेंगे, वो कैसे पता चलेगा आपको, इन दोनों जो मिनट्स दिए गए हैं, दोनों का जो टाइम दिया गया है उसका एलसीएम निकालना होगा, ओके। तो 12 and 18 का एलसीएम निकालने के लिए हमें उसका फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सो फर्स्ट क्या है हमारा, 12 है, यस, सो 2 के टेबल में आता है 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यस, तो 12 के फैक्टर्स क्या है हमारे, 2, 12 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 स्क्वायर इंटू 3, 12 के फैक्टर्स हमारे ये है, राइट। देन 18,
18 भी 2 के टेबल में है, 2 9 जा 18, देन 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 18 के जो फैक्टर्स है वो क्या है हमारे 2 इंटू 3 इंटू 3। तो क्या मिला हमें 2 इंटू 3 स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर, राइट। तो अब हमें क्या मालूम करना है, एलसीएम मालूम करना है। तो एलसीएम क्या है दोनों का, एलसीएम में क्या लेना है, यहाँ पर एक 12 के फैक्टर है और ये 18 के फैक्टर्स। ओके, तो यहाँ पर हमें देखना है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन हमें देखना है अगर सेम है तो पावर किसका ज्यादा है वो हमें लेना है। तो 2 स्क्वायर हमें लेना होगा। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो दोनों सेम है तो पावर किसका ज्यादा है, इसका। तो 3 स्क्वायर हमें यहाँ पर लेना होगा। सो 2 स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4, 3 स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9, देन 4 9 जा 36। तो एलसीएम क्या हुआ हमारा 36। तो इसका मतलब क्या है, आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो 36 मिनट्स के बाद, एक घूमते घूमते 36 मिनट्स के बाद यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पर दोनों एक साथ मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लास्ट एक सेंटेंस लिख लेंगे, सोनिया एंड रवि मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। तो 36 मिनट्स के बाद जो है सोनिया एंड रवि स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो इसी के साथ जो है हमारा एक फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 जो है हमारी वो कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी समझे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसमें से अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं फिर से, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो और एक बार से अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगी।